ईरान और इजराइल में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है कि भारत के दोस्त देश रूस ने भी भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। और हाल ही में जो खबर निकल कर सामने आई है उसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत से सामानों का निर्यात डिस्टर्ब हो रहा है और इसमें रूस भारत की टांगें खींचने में जुटा हुआ है। दरअसल भारत और रूस के रिलेशन काफी समय से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब रूस कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के खिलाफ है और खासकर इससे भारत के निर्यात पर काफी ज्यादा असर दिखाने को मिल रहा है, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि रूस की तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते से जो दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था उनमें से कई ट्रक को ईरान में रोका जा चुका है और खासकर भारत के द्वारा समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पोर्ट पर जिस सामानों को ले जाया जाता था उन सामानों के निर्यात में दिक्कत आना शुरू हो गई है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो रूस ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि भारत के द्वारा जो ईरान के रास्ते से सामानों का एक्सपोर्ट होता है उसे रोक दिया जाए। वैसे तो रूस भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठा सकता है, इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट निकाल कर सामने आई है उनके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत से होने वाले कुछ सामानों के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने की रफ्तार से दूसरे देशों को जलन होने लगी है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। असल में देखा जाए तो इसराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध ने भारत के निर्यात को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके पहले भी रूस यूक्रेन और इसराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उसे भारत के ट्रेड रूट में कोई असर नहीं पड़ा। वैसे देखा जाए तो भारत के रिलेशन ईरान, रूस और इसराइल इन तीनों देशों के साथ काफी ठीक ठाक है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां ईरान और रूस से कच्चे तेलों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत इसराइल का काफी अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है और इन दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में बिलैटरल ट्रेड होता आया है। यानी कि ईरान, रूस और इसराइल इन तीनों देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के द्वारा इसराइल पर हमले किए जाने के बाद इसराइल भारत पर दबाव बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर सैंक्शंस लगाए, जिससे ईरान और इसराइल के बीच शुरू हो रही यह जंग जल्द से जल्द शांति होने के दिशा में बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन कर रहा है, यहाँ तक कि रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई करने तक का वादा कर दिया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यार हमारा भारत का मुंबई बंदरगाह और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर यह है। ईरान का चाबहार बंदरगाह यहाँ भारत के मुंबई पोर्ट यानी कि बंदरगाह और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। यानी देखा जाए तो समुद्री रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत ही कम है और ऐसे में भारत तुर्क और आर्मेनिया जैसे देशों में सामानों के एक्सपोर्ट के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत सामानों शिपिंग के लिए ईरान के इस चाबहार पोर्ट पर काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसलिए भारत ने इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। यानी कि देखा जाए तो इस समय भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और भारत को इसका फुल कंट्रोल भी मिल चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत शिपिंग के माध्यम से चाबहार पोर्ट में डिफेंस इक्विपमेंट को पहुंचा दे रहा है। फिलहाल इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते आर्मेनिया में ट्रकों के माध्यम से सप्लाई किया जाना है, लेकिन आर्मेनिया में भेजे जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों से भरे कुछ ट्रकों को ईरान के द्वारा रोका जा चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो आज से लगभग 1 महीने पहले आर्मेनिया के तरफ से भारत को 95 की संख्या में अर्जुन टैंक यानी कि एडवांस टॉप आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर करने का ऑर्डर मिला था, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की DRDO ने तेजी से काम किया और आर्मेनिया के द्वारा सौंप गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 महीने के भीतर एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। लेकिन जब भारत इन डिफेंस हथियारों को ईरान के रास्ते आर्मेनिया में भेज रहा है तो भारत के दोस्त देश रूस ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि ईरान डिफेंस इक्विपमेंट को आर्मेनिया तक ना पहुंचने दे, क्योंकि देखा जाए तो आर्मेनिया अभी तक रूस से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीदता था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण रूस इन देशों में समय से हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिससे आर्मेनिया ने भारत की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय तनाव चल रहा है
और वैसे भी आर्मेनिया लगभग चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अपनी डिफेंस सुरक्षा मजबूत करने में थोड़ी सी भी नहीं चूक नहीं कर सकता। लेकिन रूस नहीं चाहता कि भारत उन देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा करें जहां पर अभी तक रूस डिफेंस एक्सपोर्ट करता आया है, क्योंकि रूस को यह बात अच्छे से मालूम है कि भारत ने एक बार जिस देश में एंट्री मार दिया उसे देश से भारत की कंपनी को निकलना नामुमकिन ही है। भारत दुनिया में डिफेंस से लेकर इकोनॉमिक मोर्चे तक लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जहां भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के तमाम बड़े देशों से ज्यादा है, वहीं दूसरी ओर डिफेंस एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को सप्लाई कर रहा है। ऐसे रिकॉर्ड से दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। भले ही भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में टॉप पर ना हो, लेकिन जो रिकॉर्ड देश ने डिफेंस एक्सपोर्ट में कायम कर लिया है, उससे दुनिया के दिग्गज देशों का पसीना छूट गया है। देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐसी जानकारी दी है कि चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हिल गए हैं। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2024 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। आजाद भारत में इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर बीते वित्त वर्ष में देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है और राजनाथ सिंह की ओर से किस तरह की जानकारी दी गई है। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023 से 24 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की ग्रोथ के साथ 21,083 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट सेक्टर और डीपीएसयू की मजबूत ग्रोथ को अंडरलाइन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2004 में डिफेंस एक्सपोर्ट में 5,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 13,000 करोड़ रुपए देखने को मिला था। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2016 से 17 के बाद से डिफेंस एक्सपोर्ट में 10 गुना से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।